नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं सोनू हॉरर स्टोरी, वो कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं, आपकी रूह तक को झकझोर देती हैं। जहां अंधेरे में सिर्फ परछाइयां नहीं, बदनसीब आत्माएं घूमती हैं और हर खामोश रात में एक दबी दबी चीख गूंजती है। आज की कहानी है बिल्ली का रास्ता, एक ऐसी काली सड़क की दास्तान जहां अगर आपकी गाड़ी से एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत की घड़ी उलटी चाल चलने लगी है। लोग कहते हैं ये बस एक अंधविश्वास है, मगर जो वहां गए वो कभी लौटे नहीं, और अगर लौटे भी तो जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। आज हम आपको उस रास्ते पर लेकर चलेंगे जहां हर टायर की चरमराहट के साथ एक आत्मा जागती है और एक काली बिल्ली आपकी मौत का पैगाम लेकर सामने आ खड़ी होती है। तैयार हो जाइए उस रहस्यमयी मोड़ पर जाने के लिए जहां रास्ता नहीं, बदनसीबियां काटी जाती हैं। तो चलिए बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। स्थान: उत्तराखंड का एक पहाड़ी इलाका, घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा एक सुनसान रास्ता जिसे गांव वाले काली ढलान कहते हैं। रात का समय था और पहाड़ों में रात जैसे जीवन को निगल जाती हो। गांव के पुराने लोग कहते थे, रात के बाद काली ढलान से गाड़ी ले जाना मौत को गले लगाने जैसा है। पर आज के जमाने के नौजवान इन बातों को बस कहानियां मानते थे। राहुल, आयुष और नेहा, तीनों दोस्त देहरादून से निकलकर रानीखेत की ओर एक ट्रिप पर निकले थे। नेहा ने अचानक प्लान बनाया और राहुल की नई एसयूवी कार में वे निकल पड़े। रास्ता सुंदर था, मौसम ठंडा और हवा में हरियाली की खुशबू थी। पर शाम होते होते सब बदलने लगा। यार, जीपीएस कह रहा है कि सीधा रास्ता बंद है, हमें इस शॉर्टकट से जाना पड़ेगा, आयुष ने कहा। राहुल ने मोबाइल देखा और कहा, अरे ये कौन सा रास्ता है, ये तो जंगल के बीच से जा रहा है। नेहा बोली, चलो ना यार, एडवेंचर ही तो है, थोड़ा डर भी तो मजा बढ़ाता है। हंसी मजाक करते हुए तीनों उस रास्ते पर मुड़ गए, वही रास्ता जिसका नाम था काली ढलान। रास्ता संकरा था और दोनों ओर घना जंगल। गाड़ी जैसे ही आधा किलोमीटर अंदर बढ़ी, अचानक सामने से एक काली बिल्ली दौड़ती हुई आई और रास्ता काट गई। राहुल ने जोर से ब्रेक लगाया। नेहा चिल्ला उठी, क्या कर रहे हो? राहुल बोला, काली बिल्ली रास्ता काट गई, बचपन से सुनते आए हैं कि अशुभ होता है। आयुष हंसते हुए बोला, तू भी अंधविश्वासी निकला। चल ना भाई, टायर में जान है, गाड़ी में ब्रेक है। राहुल ने गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पर जैसे ही उन्होंने 200 मीटर आगे बढ़ाया, अचानक गाड़ी झटके से हिली और एक तेज चीख गूंज उठी, जैसे कोई सड़क के नीचे कुचला गया हो। राहुल ने तुरंत गाड़ी रोकी। तीनों चुप। जंगल की खामोशी अब डरावनी हो चुकी थी। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमी सी फुसफुसाहट, जैसे पेड़ों के बीच कोई छाया सरक रही हो। नेहा बोली, किसी से टकरा तो नहीं गए? आयुष ने टॉर्च निकाली और गाड़ी से उतरा, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था, न खून, न शरीर, न कोई निशान। पर सामने एक पेड़ पर एक झूलती हुई टूटी हुई नंबर प्लेट लटकी थी, जिस पर खून सना हुआ था, और नीचे मिट्टी में जैसे पंजों के निशान, बिल्ली के नहीं, इंसानी हाथों के। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या है? ये इंसानी हाथों के निशान सड़क पर क्यों हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। नेहा अब डरी हुई थी, हमें लौट चलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ ली हो, स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और तभी पीछे से आवाज आई, क्यों काटा उसका रास्ता? अब वो तुम्हारा रास्ता काटेगी। तीनों पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर हवा में अब वो खुशबू नहीं, सड़ते मांस की बदबू थी, जैसे कोई मर चुका हो और फिर भी वहीं खड़ा हो। रात अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। रात के 9 बज चुके थे। जंगल में न कोई सिग्नल था, न कोई मदद की उम्मीद। राहुल ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन सिर्फ खंखारता और शांत हो जाता। नेहा रोने लगी थी, हमें यहां से निकलना होगा, कुछ तो है इस जगह पर। आयुष अब भी हिम्मत बनाए हुए था, ठीक है, मैं पैदल जाकर मदद लाता हूं, शायद 1-2 किलोमीटर बाद कोई गांव हो। राहुल बोला, नहीं, अकेले नहीं जाने दूंगा, हम साथ चलते हैं। नेहा बोली, पागल हो गए हो, अंधेरे जंगल में पैदल, वो भी उस चीख और हाथों के निशानों के बाद। और तभी फिर से वो फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसका रास्ता काटे वो रास्ता नहीं, मौत लेता है। तीनों फिर चुप हो गए। गाड़ी के शीशे अचानक धुंधले होने लगे।
और अंदर से जैसे नाखूनों से खरोंचने की आवाज आने लगी। नेहा डरते हुए बोली, कुछ कुछ गाड़ी के अंदर है। राहुल ने टॉर्च मारी और पीछे की सीट की ओर देखा। कुछ नहीं था, पर जब आयुष ने शीशे पर रोशनी डाली तो वहां एक चेहरा दिखाई दिया, उल्टा लटकता हुआ, बिल्कुल गले से कटा हुआ। तीनों चिल्ला उठे। शीशा झटके से टूटा और फिर वो चेहरा गायब। अब ना गाड़ी स्टार्ट हो रही थी, न पीछे हट रही थी। राहुल ने कहा, हम इस जंगल से भाग नहीं सकते, हमें समझना होगा ये हो क्या रहा है। आयुष बोला, तुझे याद है वो नंबर प्लेट? हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो यहाँ और उसकी आत्मा भटक रही हो। नेहा बोली, पर वो बिल्ली, हर बार बिल्ली रास्ता काटती है। और फिर तीनों फिर गाड़ी में चुप हो गए। तभी गाड़ी की हेडलाइट अपने आप जल उठी और सामने वही काली बिल्ली खड़ी थी। पर इस बार वो सिर्फ बिल्ली नहीं थी, उसकी आंखों में इंसान की आंखें थीं, लाल चमकती हुई, और उसके पैरों के पास खून टपक रहा था। नेहा चिल्लाई, ये बिल्ली नहीं है, ये कुछ और है। और फिर गाड़ी के रेडियो ने खुद ब खुद चालू होकर एक पुराना लोकगीत बजाना शुरू किया। काली डगरिया से मत जाना, वहां मौत है रुकी हुई। राहुल ने गुस्से में टॉर्च उठाई और बाहर निकल गया। जो भी है, निकल सामने। लेकिन जंगल से सिर्फ ठहाकों की गूंज आई। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जानवर जैसी भी नहीं थी, कुछ ऐसा था जो दोनों से परे था। फिर टॉर्च की रोशनी पेड़ के नीचे पड़ी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। राहुल ने वो डायरी उठाई और वापस गाड़ी में आ गया। नेहा ने कांपती उंगलियों से पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, 14 नवंबर 2013, आज फिर काली बिल्ली ने रास्ता काटा। मैंने सुना था कि ये अशुभ होता है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। रात में मेरी गाड़ी पलट गई, मेरी पत्नी और बच्चा उसी में जल गए। मैं बच गया, पर अब मैं नहीं जी रहा हूं। मैं बस इंतजार कर रहा हूं कि कोई और भी उस बिल्ली का रास्ता काटे। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। राहुल बोला, ये आत्मा उसी आदमी की हो सकती है जो अब दूसरों को उसी दर्द में ढकेल रहा है। नेहा कांपती आवाज में बोली, हम उसका रास्ता काट चुके हैं, अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। और तभी गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार, तेज, पागल कर देने वाला। आयुष ने जैसे तैसे बोनट खोला और वहां इंसान की जली हुई उंगलियां अटकी थीं, जो तारों में उलझी हुई थीं। तीनों गाड़ी से उतरकर पीछे भागे और तभी रास्ते पर पीछे से एक ट्रक की आवाज आई, तेज रफ्तार में, बिना लाइट के, जैसे अंधेरे में मौत दौड़ रही हो। और गाड़ी जिसमें वे बैठे थे खुद ब खुद चालू हो गई। उसमें कोई और बैठा था, काले कपड़ों में, उल्टे मुंह वाला कोई परछाई जैसा इंसान, जिसने गाड़ी स्टार्ट की और उसे उसी ट्रक के सामने ले जाकर भिड़ा दिया। गाड़ी एक जोरदार धमाके के साथ उड़ गई। तीनों दोस्त दूर खड़े सब देख रहे थे। नेहा कांप रही थी, अगर हम थोड़ी देर और बैठते हम भी मर गए होते। राहुल ने कहा, यह जगह हमें नहीं छोड़ने वाली, हमें इसका रहस्य समझना होगा और इस रास्ते पर जो आत्मा फंसी है उसे मुक्ति देनी होगी, वरना हम अगला शिकार होंगे। राहुल, नेहा और आयुष अब गाड़ी के मलबे से दूर एक पुराने कच्चे रास्ते पर पैदल चलने लगे। उनके हाथ में वही डायरी थी जो एक ऐसे आदमी की कहानी कह रही थी जो कभी जिंदा था और अब इस रास्ते पर मौत बनकर मंडरा रहा था। करीब आधा घंटा चलने के बाद उन्हें एक छोटा उजड़ा सा गांव दिखाई दिया, घाटापुरवा। गांव सुनसान था, पर कुछ घरों में धुआं उठता दिख रहा था। तीनों ने एक बुजुर्ग को देखा जो दीवार के सहारे बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राहुल ने जाकर पूछा, बाबा, हम रास्ता भटक गए हैं, ये रास्ता काली ढलान की ओर आता है। बुजुर्ग ने बीड़ी फेंकी और कांपती आवाज में बोला, काली ढलान? तुम लोग उस रास्ते से आए हो? क्या क्या कोई काली बिल्ली रास्ता काटी थी? नेहा हाँ में सिर हिलाने ही वाली थी कि राहुल ने तुरंत रोक लिया। बाबा बोला, अब तो तुम गए बेटा, अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आयुष ने झुंझलाते हुए कहा, कौन है वो? कोई आत्मा है? हम जानना चाहते हैं सच्चाई। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, उस सड़क की आत्मा एक इंसान थी, नाम था नरेश ठाकुर। बहुत अमीर जमींदार था, पर घमंडी और निर्दयी। एक बार उसकी गाड़ी से एक काली बिल्ली टकरा गई। लोगों ने चेताया कि उसे श्राप लगेगा, पर उसने हंसी उड़ाई। उसी रात उसकी गाड़ी पलटी और उसकी पत्नी और बेटा मर गए। नरेश बच गया, लेकिन तब से पागल हो गया। वो दिन रात जंगल में घूमता, हर काली बिल्ली को मार देता। कहता था,
जिसने मेरी किस्मत काटी, मैं उसकी नस काटूंगा। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, और फिर जो हुआ, बुजुर्ग की आवाज रुक गई। नेहा डरते हुए बोली, क्या हुआ बाबा? बुजुर्ग धीरे से बोला, उसने खुद को आग लगा ली। काली ढलान के उस मोड़ पर जहां हर बार एक्सीडेंट होता है, वही उसका मरघट बन गया। पर उसकी आत्मा मर नहीं पाई। अब जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता है और अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे, तो वो मानता है कि नरेश ठाकुर की आत्मा को फिर से बलि चाहिए। राहुल ने डायरी आगे बढ़ाई। ये उसकी डायरी है शायद। क्या आप पहचानते हैं ये? बुजुर्ग ने कांपते हाथों से डायरी ली और फटी आंखों से उसे देखने लगा। हाँ, ये नरेश ठाकुर की लिखावट है। ये वही है। लेकिन ये डायरी कहाँ मिली? राहुल ने पूरी घटना बताई। बुजुर्ग बोला, जिसके हाथ ये डायरी आती है, वो नरेश के अगले शिकार की सूची में होता है। उसे मुक्ति दो, वरना वो पीछा करता रहेगा, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। आयुष ने पूछा, मुक्ति कैसे दी जाए? बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, उसके शव की राख आज भी वहीं पड़ी है, काली ढलान के उसी मोड़ पर। उसके साथ एक बिल्ली की भी लाश थी, जो उसके साथ जली थी। दोनों की अस्थियां एक साथ दफनाई जानी थीं, पर लोगों ने बिल्ली की लाश को फेंक दिया। तभी से वो अधूरी आत्मा बन गया। अगर दोनों की अस्थियां एक साथ जल जाएं, तो शायद उसे शांति मिले। नेहा बोली, पर वो अस्थियां हमें मिलेंगी कहां? बुजुर्ग बोला, सिर्फ एक औरत जानती है, महिमा देवी। वो इस गांव के आखिरी तांत्रिक परिवार की बची हुई औरत है। लोग उसे पागल कहते हैं, पर वो जानती है कि नरेश की आत्मा कैसे खत्म होगी। राहुल बोला, हमें उससे मिलना होगा। बुजुर्ग ने घर की ओर इशारा किया। उस टेढ़े नीम के पेड़ के नीचे जो झोपड़ी है, वहीं रहती है। तीनों चल पड़े। महिमा देवी की झोपड़ी के बाहर ही विचित्र चिन्ह बने थे, लाल धागे, राख, नींबू और पुराने अस्थिपिंजर जैसे प्रतीक। एक क्षीण आवाज आई, मैं जानती थी तुम आओगे। डायरी ने तुम्हें यहां तक लाया है। झोपड़ी के अंदर धुआं, बत्तियां और राख की गंध थी। महिमा देवी ने कहा, तुम तीनों को अब उस जगह वापस जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था। उस मोड़ पर तुम्हें खुद से आग जलानी होगी और बिल्ली की हड्डियां उस राख के पास रखनी होंगी, तभी आत्मा मुक्त होगी। नेहा कांपते हुए बोली, पर वो आत्मा हमें जाने देगी? महिमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो लड़ेगा, अपनी मौत को भी रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम पीछे हटे, तो हमेशा के लिए उसी रास्ते में फंस जाओगे। महिमा देवी ने तीनों को रात के लिए झोपड़ी में रुकने को कहा। वो जानती थी अगला दिन न केवल चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि मौत से सीधी टक्कर भी। सुबह होते ही उसने तीनों को एक पोटली दी। उसमें कुछ राख, नीला धागा, तुलसी की जड़ और एक छोटी शीशी में लाल द्रव था। महिमा बोली, ये बिल्ली की हड्डियां हैं। मैंने वर्षों पहले उस जगह से खुद जमा की थी जहां वो मारी गई थी। अब इन्हें नरेश ठाकुर की राख के साथ मिलाना होगा। लेकिन ध्यान रखना, जब तुम ये काम करोगे, उसकी आत्मा प्रकट होगी। वो तुम्हें रोकने की हर कोशिश करेगा। उसे सिर्फ नाम लेकर शांत किया जा सकता है। नरेश ठाकुर, तुझे मुक्ति मिली। राहुल ने कांपते हाथों से पोटली ली। शाम ढलते ढलते तीनों वापस काली ढलान की ओर चल पड़े। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। हवा में सन्नाटा था। पत्ते हिल भी नहीं रहे थे, जैसे जंगल ने सांस लेना बंद कर दिया हो। जब वो उस मोड़ पर पहुंचे जहां गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, वहां अब भी राख फैली थी। राहुल ने चुपचाप मिट्टी खोदी और राख बाहर निकाली। बिल्ली की हड्डियां पास रखी गईं। नेहा ने घास और लकड़ियां इकट्ठा की। आयुष ने माचिस जलाई, पर हवा ने तुरंत बुझा दी। फिर उसने नीला धागा अपने हाथ पर लपेटा और दोबारा कोशिश की। इस बार आग जल उठी, पर तभी हवा का रुख बदल गया। आसमान में गूंजती एक दर्दनाक चीख सुनाई दी, वो मेरा बदला अधूरा है, कोई भी नहीं बचेगा। आग की लपटें अचानक नीली हो गईं। नेहा की आंखें फैल गईं। राहुल, कुछ पीछे है। राहुल ने पीछे देखा और सन्न रह गया। एक धधकती परछाई जिसकी आंखें जलती आग जैसी थीं, हाथ में एक लोहे की छड़ लिए धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वो नरेश ठाकुर था, लेकिन अब इंसान नहीं, एक जलती हुई आत्मा। मेरी तकलीफ तुम नहीं समझ सकते, सबको ले जाऊंगा साथ। आयुष ने हिम्मत दिखाते हुए पोटली से वह लाल द्रव निकाला और आग में डाला। अचानक आग से एक तेज लाल चमक निकली और नरेश चीखने लगा।
रुको, ये मेरी पीड़ा है, मेरे बेटे की चीखें, मेरी पत्नी की लाश, मेरी तकलीफ, ये जलाएगी तुम्हें भी। राहुल ने हाथ जोड़कर छोर से कहा, नरेश ठाकुर, तुझे अब मुक्ति मिली। लेकिन आत्मा चीखती रही और उसने नेहा की ओर झपट्टा मारा। नेहा ने डरते हुए तुलसी की जड़ आग में फेंकी और जैसे ही वो जड़ राख को छुई, आग और भी तेज हो गई और उस आत्मा के चेहरे पर एक काली बिल्ली की आकृति उभर आई। अब नरेश और बिल्ली एक हो चुके थे। तुमने मेरी बिल्ली को मारा था, अब तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। पर तभी राहुल ने पूरा राख और हड्डियों का मिश्रण आग में डाल दिया और जोर से बोला, नरेश ठाकुर, तुझे मुक्ति मिली। आग ने नीले, लाल और सफेद रंग की लपटों के साथ भयानक शोर किया और नरेश की आत्मा जलती हुई हवा में घुलने लगी। उसकी चीखें धीरे धीरे गूंज में बदल गईं और अंत में एक काली बिल्ली की म्याऊं की हल्की आवाज के साथ सब शांत हो गया। सन्नाटा, हवा चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां हिलने लगी, जैसे जंगल अब फिर से जिंदा हो गया हो। तीनों नीचे बैठ गए, थके हुए, डरे हुए, लेकिन जिंदा। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने कहा, अब कोई और इस रास्ते पर नहीं मरेगा। आयुष ने पोटली उठाई। राख की जगह अब सिर्फ काले रंग की मिट्टी बची थी। वो जानते थे यह श्राप अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, ये थी बिल्ली का रास्ता, जहां से गाड़ी गुजरते ही एक्सीडेंट होता है। एक डरावनी लेकिन सच्चाई से भरी कहानी। कभी कभी कुछ रास्तों पर सिर्फ टायर नहीं फिसलते, आत्माएं भी रास्ता काटती हैं। अगर आप भी कभी काली बिल्ली को रास्ता काटते देखें तो सोचिएगा जरूर, कहीं वो सिर्फ बिल्ली तो नहीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सोनू हॉरर स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक खिड़की बंद रखना और पीछे देखना मत भूलना।